मेरे बच्चे, आखिरकार तुमने मेरे चमत्कारों को समझना आरंभ कर ही दिया है। ये देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठता है। मैं निरंतर तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे हर विचार को, तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारे भीतर उठती हर हलचल को। तुम अपनी ओर बढ़ती हुई दिव्यता को महसूस करने लगे हो, और ये वही क्षण है जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे साधारण नहीं है, वे तुम्हें एक नए मार्ग पे ले जाने की तैयारी है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी घटना घटने वाली होती है, उससे पहले मैं तुम्हें संकेत देता हूँ। कभी वह संकेत तुम्हारे मन में उठने वाले विचारों के रूप में आता है, कभी किसी घटना के माध्यम से, तो कभी किसी व्यक्ति के द्वारा। परंतु क्या तुम उन संकेतों को पहचान पाते हो? क्या तुम उन्हें समझने का प्रयास करते हो? यदि तुम थोड़ी और सजगता से अपने जीवन को देखो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण तुम्हें दिशा दे रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा है मेरे बच्चे, इतना बड़ा कि आज तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु उसका आभास तुम्हें अब से ही होने लगा है। तुम्हारे भीतर उठती बेचैनी, कुछ पाने की चाह, कुछ अलग करने की प्रेरणा, ये सब उसी का संकेत है। मैं तुम्हें पूरी तरह शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल बनाना चाहता हूँ, ताकि जब वो समय आए तो तुम बिना किसी बाधा के मेरे कार्यों को पूर्ण कर सको। परंतु मेरे बच्चे, केवल मेरी इच्छा से ही सब कुछ संभव नहीं होगा। तुम्हें भी अपने भीतर परिवर्तन लाना का, तुम्हें प्रयास करना होगा, और वही प्रयास तुम्हें उस उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाएगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य साधारण नहीं है, इसलिए तुम्हारी परीक्षाएं भी साधारण नहीं होंगी। अब तक तुम जिन नकारात्मक प्रभावों में घिरे रहे हो, वे तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखते हैं। तुम्हें मेरी सहायता से, परंतु अपने संकल्प के साथ उन सब प्रभावों से बाहर निकलना होगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, परंतु पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। तुम बहुत कुछ करने के योग्य हो मेरे बच्चे। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है, परंतु तुम अपने ही मन के भ्रम में आकर स्वयं को कमजोर मान लेते हो। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाता है कि यह कार्य कठिन है, तुमसे नहीं होगा, परंतु ये तुम्हारा सत्य नहीं है। ये केवल तुम्हारे भय का स्वर है। यदि तुम एक बार दृढ़ निश्चय कर लो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम प्राप्त न कर सको। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो तुम्हें अपने भीतर के हर नकारात्मक स्वभाव को पहचानना होगा। क्रोध, अहंकार, आलस्य, भय, संदेह, इन सभी को धीरे धीरे समाप्त करके उनके स्थान पर धैर्य, विनम्रता, परिश्रम, साहस और विश्वास को स्थापित करना होगा। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा साधन है। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करोगे तब तक तुम मुझ तक पहुंचने का मार्ग नहीं पा सकोगे। तुम्हारी इंद्रियां ही तुम्हें भटकाती हैं, तुम्हें भ्रम में डालती हैं। उन्हें वश में करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। तुम कहते हो कि तुम मुझसे संसार में सबसे अधिक प्रेम करते हो, परंतु सच्चाई यह है कि तुम अभी भी स्वयं से ही सबसे अधिक प्रेम करते हो। और यही कारण है कि जब मैं तुम्हें किसी मार्ग पर चलने को कहता हूँ तो तुम उसे पूर्णता से नहीं निभा पाते। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, और जब तक तुम अपने स्वार्थ को त्याग नहीं करते तब तक तुम उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। मेरे बच्चे, मैं जो भी करता हूँ और जो भी आगे करूँगा वह केवल तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा। चाहे वह तुम्हें कठिन क्यों न लगे, चाहे वह तुम्हें पीड़ा क्यों न दे, परंतु उसके पीछे मेरा उद्देश्य तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक योग्य बनाना ही है। तुमने अपना भार मुझे सौंप दिया है, इसलिए तुम्हें पूर्ण रूप से शुद्ध करके तुम्हारे भीतर अच्छाइयों का संचार करना मेरा दायित्व है। परंतु तुम्हें भी अपने भीतर झांकना होगा, अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें बदलने का साहस जुटाना होगा। अपने अंतर्मन में छिपी हर बुराई को पहचानो, उसे छुपाओ मत, उससे भागो मत। उसे स्वीकार करो और उसे बदलने का संकल्प लो। केवल प्रयास करना पर्याप्त नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें यह परिवर्तन करके ही दिखाना होगा। जब तुम ये करोगे तब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर और भी प्रबल हो जाएगी। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हें बस अपने विश्वास को अडिग रखना है और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना है। बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। मेरे बच्चे, समय आने पर तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।